जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं एसपीडी करंट अफेयर नवंबर का आर्थिक परिदृश्य करवाने वाला हूं। और इससे पहले चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं टाइम वेस्ट न करते हुए। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो याद हो जाएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, याद रखना। तेलंगाना सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, भारत में महिला कार्बल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 42% हुआ है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है। आगे, और भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जिद्दा यानी सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी साजेक्स 2025 की शुरुआत की है। ठीक है, आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक की कर दी गई है। ठीक है, और जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब 5% और 18% किया गया है। अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हो गई है। ठीक है, अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.86 ट्रिलियन हो गए हैं। आगे, देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 690.72 अरब डॉलर हो गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है। ठीक है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की। आगे, टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है। ठीक है, केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। ठीक है, बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। ठीक है, टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यू ब्रांड बना। और डुल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया। फ्लिपकार्ट आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये की। आगे, भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना। ठीक है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही, जबकि शहरों क्षेत्रों में यह 6.5 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% रही। रिजर्व पे डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों का राजधानी बन गया है। ठीक है, जियोस्पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। 2000 रुपये के अधिक से यूपीआई लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन पेंशन 24% बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। आगे, डीएमआरसी
ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। आईआरसीटी और आईआरएफसी 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी बन गया है। बीमटेक डिजिटल करेंसी बीमकॉइन को शुरुआत की गई। ठीक है, भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया। ठीक है, एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। ठीक है, आगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नाम एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एबीआई पैट्रॉन्स योजना शुरू की है। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि की योजना सीमा 2 लाख की। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 25 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ म्यूल हंटर एआई टूल का इस्तेमाल शुरू किया है। ठीक है, आगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न आपको दिखेंगे। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन दिखेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। हाल ही में ओपन एआई नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। भारत द्वारा अटलांटिक में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री द्वितीय है। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम है। इसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। आगे गूगल ने अपनी अगली पीढ़ी की एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया है। ठीक है, भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोटेक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, भारत का पहला ISTEM इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट बन गया है। ठीक है, भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप को IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजा गया है। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। ठीक है, आगे पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। देश का पहला छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल प्रथम विकसित की है। आगे दिल्ली सरकार शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की मंजूरी दी है। भारत सरकार ने भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया गया है। AI के प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने LLM लामा लॉन्च किया है। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। वैज्ञानिकों ने डायरवुल्फ नामक एक प्रोटीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। ठीक है, आगे सीडॉट ने IT क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। गूगल ने जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क की AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रुप 3 लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। आगे गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो का रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। आईआईटी मुंबई के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदक प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया। आगे, केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। ग्वालियर में अत्याधुनिक पीड़ित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। आगे, गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप जलावतरण किया गया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। चलिए आगे, टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए और विषाक्त अणु विकसित किए गए हैं। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणुजनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है। आगे, MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की है। IIT गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। फिनलैंड स्थित कंपनी वार्टसीला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।